अब अपन आगे बात करें वक्राकार उपभोग फलन होने पर एपीसी और एमपीसी यानी उपभोग की औसत सीमांत प्रवृत्ति, औसत प्रवृत्ति और सीमा प्रवृत्ति, इन दोनों के बीच में संबंध यदि उपभोग फलन वक्राकार है, जैसा कि नीचे वाले डायग्राम में बताया गया है। रेखीय उपभोग फलन की अवस्था में औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या करने के बाद अब हम बात करें वक्राकार उपभोग फलन की। इसके अंतर्गत जो संबंध है सीमांत और औसत उपभोग प्रवृत्ति का, वो हमारा इस नीचे वाले डायग्राम से बताया गया है। इसके अंतर्गत उपभोग फलन के किसी बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य उस बिंदु के दोनों अक्षों के मूल बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के ढाल के बराबर होता है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य उपभोग फलन के उस विशिष्ट बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। चित्र में आप देखें, ये जो हमारा सीसी है ये हमारा उपभोग फलन है, वक्राकार उपभोग फलन है। ये एक सी तो मैंने इसमें लिख दिया। जिसमें बी बिंदु पर आय का स्तर OY होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य OB रेखा के ढाल के बराबर है। ये OB रेखा ये हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इसी आय स्तर पर OY1 पर B बिंदु से खींची गई AB स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये B है और ये A है। ये हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को, ये ढाल सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है। अब क्योंकि वक्राकार उपभोग फलन वक्र हमारा CC के B बिंदु पर OB रेखा का ढाल स्पर्श रेखा AB के ढाल से अधिक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि APC यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से ज़्यादा है। औसत उपभोग प्रवृत्ति इज ग्रेटर देन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो OB रेखा का ढाल जो है वो है OY1 अपॉन BY1 अपॉन, एक मिनट आपको लिख के बताऊँ मैं सारी चीज़ें साथ साथ। यहाँ OB रेखा का ढाल हमारा है BY1 अपॉन OY1। और खींची गई स्पर्श रेखा AB का ढाल है
BY1 अपॉन AY अब AY1 की लंबाई OY से ज़्यादा है, यानी ये लंबाई और ये लंबाई अगर हम देखें तो AY1 की लंबाई हमारी ज़्यादा है और OY1 की लंबाई हमारी कम है। तो ऐसी स्थिति में BY1 अपॉन AY1 यानी AB का ढाल यानी हमारी MPC का ढाल ज़्यादा होगा, या हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी APC है वो MPC से ज़्यादा होगी, क्योंकि वक्राकार उपभोग फलन रेखा का ढाल आय के विभिन्न स्तरों पर बदलने के बावजूद भी APC हमारी MPC से ज़्यादा बनी रहेगी। अब हम बात करें कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। तो कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम उपभोग फलन का आधार है। प्रोफेसर कीन्स ने इसके बारे में कहा था कि आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम जिस पर मानव स्वभाव के संबंध में अपने ज्ञान और अनुभव के विस्तृत तथ्यों के आधार पर बहुत अधिक विश्वास के साथ निर्भर रहने का अधिकारी है, यह है कि नियमानुसार तथा सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर अपने उपभोग में भी वृद्धि करते हैं या उतनी नहीं जितनी की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये नियम बताता है कि सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि करते हैं, किंतु उपभोग में वृद्धि उतनी नहीं होती जितनी वृद्धि आय में होती है। अर्थात उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले कम होती है। और इसकी जो प्रतिस्थापनाएँ या जिसको हम प्रोपोजिशंस कहते हैं वो अब अपन आगे देखें।